ही कस्टमर के लिए। हमारा पहला मोटो होता है कस्टमर सेंट्रिक, तो हम कस्टमर के ही हिसाब से सोचते हैं। हम 7.20 पे दे रहे हैं। कार लोन हम सबसे सस्ते दर पे दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि अकाउंट आपके बड़रिया से कनेक्टेड है। हमारे यहाँ से जो एक BC पॉइंट यहाँ चल रहा है, ऑलमोस्ट वहाँ पे भी सोचते हैं जीरो बैलेंस मतलब अकाउंट ओपनिंग के समय जीरो बैलेंस या अकाउंट का मेंटेनेंस जीरो बैलेंस। तो जो जीरो सभी जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जीरो है। मिनिमम आपका आज बड़रिया में बैंक ऑफ बड़ौदा का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? ये आज हम बड़रिया शाखा का उद्घाटन कर रहे हैं। ये शाखा जो है इस ज़िले की 8वीं शाखा है बैंक ऑफ बड़ौदा की, और हम 6ठी शाखा है। हम मुजफ्फरपुर क्षेत्र के अधीन ये ज़िला आता है। मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं प्रखर कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक मुजफ्फरपुर रीजन है, और हमारी इस रीजन में ये 72वीं ब्रांच है। यहाँ पे ये कहने के लिए रूरल ब्रांच है, बट यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गोल्ड लोन, लॉकर के साथ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। जानकारियाँ आप दे रहे थे लोन को लेकर, अकाउंट को लेकर, उसके बारे में हमारे यहाँ पे सभी तरह का खाता खोला जा सकता है। सभी जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जीरो है। मिनिमम बैलेंस का कोई चार्ज नहीं लग रहा है। उस पर आप ग्राहक खाता खोल सकते हैं, बट उसमें लेकिन सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट में हायर वेरिएंट का उसके साथ सुविधाएं उपलब्ध हैं कि आप ज़्यादा बैलेंस यदि रखे हैं तो उसके साथ कई सारी दूसरी सुविधाएं उसके साथ इनेबल हैं, जो कि आपको उसके मिलेगी। लोन के लिए ये है कि आप सभी जितने भी सरकार की तरफ से लोन चलाए जा रहे हैं, चाहे PM विश्वकर्मा हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, या PM FME करके लोन है, उसके ये हो, PM स्वनिधि है जो कि वेंडर्स के लिए है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलेगी। PM रोजगार योजना हो, तो सारी लोन यहाँ पे उपलब्ध मिलेगी। उसके अलावा जो औद्योगिक विकास के लिए जो भी लोन चाहिए वो भी मिलेगा। ट्रेडर के लिए चाहिए लोन वो भी मिलेगा। सारी लोन की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। क्या मैसेज दीजिएगा आप लोगों को जो लोग देख रहे हैं इस क्षेत्र में? सभी लोगों से ये आग्रह है कि ये शाखा हमारी बैंक बड़ौदा एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है जो कि यहाँ पे खुली है, तो सभी यहाँ के निवासी इसका लाभ उठाएं। जो कई सारे निवासी जो हैं वो प्राइवेट लेंडर्स के साथ या MFI के साथ काम कर रहे होते हैं, जो कि कई सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हायर साइड में लेते हैं, बहुत लोगों को दिक्कतें आती हैं, तो वो सभी सरकारी बैंक से जुड़ें। देखिए, हर एक बैंक अपना कुछ न कुछ जो है उसकी SOP होती है कि जहाँ पे हम सुविधा देते हैं। जैसे हम अभी हाउसिंग लोन का सुविधा जो दे रहे हैं वो 7.20 पे दे रहे हैं। कार लोन हम सबसे सस्ते दर पे दे रहे हैं। और दूसरा चीज़ है कि दूसरी सार्वजनिक बैंक होंगे, लेकिन क्या है कि जब इतने सारे जब पॉपुलेशन बढ़ रहा हो तो उसके लिए दूसरी और भी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र बैंक यदि नहीं है, यदि आएंगे तभी जो है प्राइवेट लेंडर्स जो है, प्राइवेट MFI भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो है लोगों को कितना तकलीफ़ हो रही होगी। उस चीज़ से बचाने के लिए जो है सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बात सर, जैसा आपने बोला कि हमारी सर्विस आप क्यों लेंगे, बेसिकली सर नो डाउट यहाँ पे बहुत हम लोग से पहले बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे बैंक्स अवेलेबल थे और उनकी सर्विसेज भी अच्छी चल रही है। लेकिन कुछ ना कुछ तो हम लोगों में अंतर है। हमारे इस एरिया में आने का मतलब है कि हमने कुछ ना कुछ यहाँ देखा है। यहाँ के सर्वे के हिसाब से हमें पता चला कि यहाँ के लोगों में थोड़ी ना कोई असंतुष्टि है, जिसको हम लोग चाहते हैं कि हम लोग फुलफ़िल करें। तो उसके लिए अगर आप हमें समय दीजिएगा, हमें थोड़ा सा समय ये दीजिएगा, तो ज़रूर हम आपको जो भी असंतुष्टि है उसको फुलफ़िल करेंगे। क्योंकि कभी भी सर्विस जो होता है वो वन वे नहीं होता है सर, उसको देना पड़ता है। तो एक बार हमारी सर्विस लेकर देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि आप क्यों लेना चाहते हैं। जिस तरीके से सर बताया कि जीरो बैलेंस पे अगर आप अकाउंट ओपन करें तो उसका चार्जेज नहीं लगता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पैसे की कुछ लिमिट होती है, पैसा रखा जाता है, उसके बाद पैसा वहाँ से हम निकाल देते हैं।
तो क्या उस समय भी जीरो बैलेंस का जो अकाउंट ओपन हो रहा है, क्या वही सुविधा उनके साथ भी लागू होगी या उनके पास देखिए जीरो बैलेंस का सेंस जहाँ तक मुझे पता है लोगों को थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होता है कि जीरो बैलेंस का मतलब क्या होता है। लोग सोचते हैं जीरो बैलेंस मतलब अकाउंट ओपनिंग के समय जीरो बैलेंस या अकाउंट का मेंटेनेंस जीरो बैलेंस। तो जो जीरो बैलेंस मेंटेनेंस की बात होती है वो जीरो बैलेंस ही मेंटेनेंस होता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। हाँ हायर अगर आप कुछ और उसमें अवेल करते हैं जिसके लिए दूसरे स्कीम्स में आप जाते हैं तो उसमें मिनिमम बैलेंस का चार्ज होता है, तो उसके आपको अलग बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है, तो जो जीरो बैलेंस है उस पर कोई चार्जेस नहीं लगता है अपार्ट फ्रॉम एटीएम कार्ड का, जो कि चार्ज आपको लगता है अगर आप वो वर्जन लेते हैं। तो एटीएम में भी अगर आप जिस तरीके का स्कीम का एटीएम लेते हैं उसके चार्ज लगते हैं, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट एटीएम है, उसके भी आपको चार्ज नहीं लगते, कुछ में लगते हैं और कुछ में नहीं लगते। तो कस्टमर के ऊपर होता है कि वो हमसे कौन सी सर्विस लेना चाहता है। हमारे यहाँ पूरी तरह कस्टमर बेल्ट है, कस्टमर का डिमांड होता है कि वो कौन सी सर्विस अवेल करना चाहते हैं हमारे यहाँ, उसके हिसाब से उनको सर्विस दी जाती है। कोई कस्टमर अगर अकाउंट ओपन कराने आता है तो उसको आप गाइड करेंगे कि आप कौन से सर्विस ले रहे हैं तो आपके जी एकदम वो ओपन है, क्योंकि हम हैं ही कस्टमर के लिए। हमारा पहला मोटो होता है कस्टमर सेंट्रिक, तो हम कस्टमर के ही हिसाब से सोचते हैं। हम उनके ज़बरदस्ती किसी और चीज़ में नहीं फोकस करवाते, हम लोग सिर्फ उनके हिसाब से देखते हैं उनकी क्या ज़रूरत है। इसके लिए इतना देर क्यों हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा का? क्योंकि सिवान में तो काफ़ी टाइम से और बहुत सारे बैंक बड़हरिया में हैं पहले से। आप मुख्य पर अभी विगत कुछ समय से ना भारत सरकार का नया ब्रांच खोलने का फोकस कम था, लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है और प्राइवेट बैंक का पेनिट्रेशन छोटे छोटे जगह पे जा रहा है, तो सरकारी बैंक का भी सोच बदला है कि छोटे छोटे जगह में भी सरकारी बैंक खुले और हम हर तरह का सुविधा जो प्राइवेट बैंक अधिक दाम पे दे रहा है, सरकारी बैंक उसको कम दाम में अच्छे तरह से दे। इसलिए हम लोग बड़हरिया आने में टाइम लगा। पहला कि हमारे ब्रांच से बहुत सारा अकाउंट आपके बड़हरिया से कनेक्टेड है। हमारे यहाँ से जो एक BC पॉइंट यहाँ चल रहा है, ऑलमोस्ट वहाँ पे 20,000-25,000 के आसपास खाता है बड़हरिया का। वो सब बड़हरिया वो सब हम लोग सिवान से जो कर रहे थे वो आप बड़हरिया वहाँ के शिफ्ट हो जाएंगे। इस जिले का आपको बहुत पहले से एक्सपीरियंस है। जी जी। तो जो यहाँ के नए ब्रांच मैनेजर हैं उनको क्या आप गुरु मंत्र देंगे यहाँ के ग्राहकों के लिए? सर वो तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लड़का को ही रखा गया है। यदि कहीं से भी शाखा प्रबंध रखा जाता है किसी ब्रांच में तो लड़का काबिलियत वाला ही रहता है। कहीं कभी दोगे तो हम लोग सीनियर हैं, हर समय अवेलेबल है। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, कभी भी कॉल कर लेंगे, एनी टाइम अवेलेबल है। ज़्यादा दूर नहीं बढ़ रही है, जब ज़रूरत होगा तो सामने आके मिल के भी काम कर लेंगे। तो हमारे तरफ से कोई नहीं, जो हम लोग एक परिवार हैं, तो जिसको जैसे ज़रूरत होगा वैसा हम लोग काम करें।